चलिए आज बॉलीवुड की उन क्लासिक कॉमेडी फिल्मों की दुनिया में चलते हैं जिन्होंने हमें हंसाया भी है और गुदगुदाया भी है। उस दौर की मस्ती और एनर्जी को एक बार फिर से महसूस करते हैं। इस कॉमेडी की आत्मा को अगर समझना है ना, तो बस ये एक लाइन ही काफी है। ये उस दौर की हताशा और बेतुकेपन को एकदम परफेक्ट तरीके से बयान कर दी थी। तो इन कॉमेडी सीन्स में ऐसा क्या था जो उन्हें इतना खास बनाता है? इसका जवाब छिपा है उस जॉनर में जिससे ये फिल्में आती हैं। हाँ, ये है मसाला फिल्मों का जादू। मतलब एक ही पल में हम हंस रहे होते हैं और अगले ही पल कोई एकदम इमोशनल सीन आ जाता है। ये भावनाओं का एक ऐसा जबरदस्त कॉकटेल है जो दर्शकों को कुर्सी से बांधे रखता था। अब आते हैं इस कॉमेडी की सबसे मजेदार बात पर, वो बड़ी बड़ी योजनाएं जो हमेशा ही बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती थीं। सब कुछ शुरू होता था एक बहुत बड़े प्लान से, जैसे कि यहां देखिए, किडनैपिंग के बदले में एक बहुत बड़ी रकम की मांग। लेकिन असली मजा तो तब शुरू होता है जब मोल भाव की गाड़ी पूरी तरह से पटरी से उतर जाती है और किडनैपर्स की सारी हवा निकल जाती है। जरा सोचिए, 25 लाख की मांग से शुरू हुई बात सिर्फ 2 रुपए पर आ जाती है, और वो भी इसलिए क्योंकि बेचारे किडनैपर्स ने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। इससे ज्यादा मजेदार और क्या ही हो सकता है। और देखिए, ये सिर्फ नाकामी नहीं है। इन फिल्मों की दुनिया में भ्रष्टाचार और बाहरी दबाव चीजों को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देते थे। चलिए अब एक और मजेदार पहलू देखते हैं। इन फिल्मों में सत्ता में बैठे लोग कभी भी हीरो नहीं होते थे, बल्कि वो मजाक का पात्र होते थे। पुलिस को ही देख लीजिए, वे रक्षक कम और अनाड़ी ज्यादा लगते थे, और उनका गणित, अरे वो तो पूछिए ही मत। और ये फिल्मों के एक बहुत पुराने फॉर्मूले को पूरी तरह से पलट देता है। जहां हीरो को बचाने के लिए पुलिस हमेशा सही वक्त पर आती है, यहां पुलिस हमेशा लेट पहुंचती है, और वो भी बड़े मजेदार अंदाज में। और जब लगता है कि चीजें और खराब नहीं हो सकती, तब एंट्री होती है गलतफहमियों की। कंफ्यूजन इतना बढ़ जाता है कि पता ही नहीं चलता कि कौन पुलिस है और कौन चोर। इस कॉमेडी की एक और खास बात है, इमोशंस का रोलर कोस्टर। एक पल में कोई रो रहा होता है और अगले ही पल हंस हंसकर लोटपोट हो जाता है। इस सीन को ही देख लीजिए, मामा भांजी का एक इमोशनल मिलन कुछ ही पलों में एक मजेदार तमाशे में बदल जाता है। तो सबक ये है कि सीन चाहे कितना भी इमोशनल क्यों ना हो, एक जोरदार और मजेदार ताना हमेशा तैयार रहता था। तो सवाल ये है कि इस तरह की अजीब और थोड़ी अटपटी कॉमेडी आज भी हमें क्यों हंसाती है? इसका राज है जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग, यादगार डायलॉग्स और बिना किसी झिझक के पूरी तरह से बकवास करने की वो कला। ये मनोरंजन का एक ऐसा फॉर्मूला है जो कभी पुराना नहीं होता। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है, क्या आज की सटल कॉमेडी के इस युग में हमने उस दौर की बेफिक्री और उस पागलपन को कहीं खो दिया है?